हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती होगी निरस्त अभ्यर्थी आज भोपाल में करेंगे विशाल आंदोलन। तो आज भोपाल में भर्ती परीक्षा को निरस्त कराने के लिए पटवारी के अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं इस न्यूज के माध्यम से क्या बताया गया है। जांच पर उठ रही सवाल, एक सदस्यीय आयोग ने बयानों को बनाया आधार, सिस्टम रिमोट पर लेने के संबंध में नहीं मिले सबूत। पटवारी भर्ती 7 महीने चली जांच, 64 लोगों से पूछताछ, फिर दी क्लीन चिट, अब भी अभ्यर्थी परीक्षा नष्ट करने की कर रहे मांग। कर्मचारी चयन मंडल ESB की पटवारी भर्ती परीक्षा को जांच आयोग ने क्लीन चिट दे दी है, यानी रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। पिछले वर्ष जब इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था तो इस मामले ने तूल पकड़ा था कि BSP से BJP में शामिल हुए तत्कालीन विधायक संजीव कुशवाहा के कॉलेज में परीक्षा देने वाले टॉप 10 में 7 उम्मीदवार यहीं के हैं। इसके बाद इस चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को होल्ड कर दिया गया और रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने मामले की जांच की। यह एक सदस्यीय जांच आयोग था। जानकारी के मुताबिक इसमें बयानों को आधार बनाया गया। सवाल इसलिए भी एक सदस्यीय जांच कमेटी के पास जांच के संसाधन नहीं थे, सिर्फ बयानों के आधार पर हुई जांच। अब भी परीक्षा निरस्त करने की मांग। अब भी परीक्षा में शामिल हुए अनेक अभ्यर्थी इसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो चयनित उम्मीदवार हैं और मेरिट में आए हैं, वे मध्य प्रदेश के संबंध में बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए थे। उन्होंने पूरी परीक्षा पर ही सवाल खड़े किए हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि रिजल्ट पर सवाल उठे तो उसकी जांच भी हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, अब नियुक्ति दी जानी चाहिए। पौने 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। ESB ने नवंबर 2022 में पटवारी सहित ग्रेड 3 के 9,200 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। पिछले साल यह परीक्षा 15 मार्च से 26 अप्रैल तक 78 सेंटर पर हुई। परीक्षा के लिए 12,07,963 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 9,78,270 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। पिछले साल जून अंत में रिजल्ट आया। 8,617 चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी हुई। बाकी पदों के रिजल्ट रोके गए, लेकिन इसी दौरान ग्वालियर के सेंटर NRI कॉलेज से 10 में से 60 टॉपर के नाम सामने आने के बाद परीक्षा पर सवाल उठने लगे। 30 जनवरी को सौंपी रिपोर्ट। परीक्षा के परिणाम की जांच 7 महीने तक चली। यह पिछले साल 25 जुलाई से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को शासन को सौंपी गई। रिपोर्ट तैयार करने में 64 संबंधितों के पक्ष लिए गए थे। इसी के साथ अब होल्ड किए गए ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के परिणाम भी जल्द घोषित होंगे। इन बिंदुओं पर सवाल, पटवारी परीक्षा केंद्रों के सिस्टम सुरक्षित नहीं थे। सतना में खामियां मिली थीं। एक सदस्यीय जांच कमेटी के पास जांच के संसाधन नहीं थे, केवल बयानों के आधार पर जांच हुई। कई केंद्रों पर सेपरेट लीज लाइन नहीं थी। एक व्यक्ति का प्रदेश भर में शिकायतों की जांच करना आसान नहीं है। यह प्रक्रिया अपनाई जांच आयोग ने। जानकारी के मुताबिक जस्टिस वर्मा विभिन्न सेंटर पर भी गए। इसी के साथ आरोप लगाने वालों से भी उनका पक्ष जाना, लेकिन आरोप लगाने वाले इस संबंध में पुख्ता साक्ष्य नहीं दे पाए। वर्मा ने NRI कॉलेज ग्वालियर में भी जांच की। ESB की परीक्षा प्रक्रिया को भी देखा गया कि इसके प्रोटोकॉल में तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई, इसमें सुरक्षा व्यवस्था में खामी नहीं पाई गई, लेकिन सिस्टम को रिमोट पर लिए जाने के संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। तो चलिए साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है पटवारी के अभ्यर्थियों के लिए कि क्या भर्ती परीक्षा निरस्त हो सकती है या नहीं होगी। तो इस संबंध में आज भोपाल में विशाल आंदोलन होने वाला है। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि पटवारी भर्ती कैंसिल होती है या फिर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब पटवारी भर्ती परीक्षा कैंसिल होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि विभाग आगे बढ़ चुका है और आगे की कार्यवाही शुरू कर चुका है। तो इस हिसाब से पटवारी भर्ती अब मुश्किल ही है अगर कैंसिल होगी तो। इससे अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा निराशा है, इसलिए आज वो आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।